हेलो, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत करता हूं बच्चों आपका मैथमेटिक्स बाय शिवम सर के ऊपर। तो बेसिकली जैसा कि आप देखते हैं यार, अभी अपने ही क्लासेस चल रही हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है सुखोई एकेडमी के ऊपर, और वहां पर हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। और जैसा कि कल दिवाली है और मैंने आप लोगों को बोला था कि एक लाइव सेशन यानी कि मैं रखूंगा। अब उसमें आप लोग में से कोई भी प्रेजेंट होना चाहे तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको कल रिकॉर्डेड सेशन पे भी मिल जाएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एवरेज, और एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर जगह पर आएगा। एवरेज और ये जो मीन, अगर मैं आपसे बोलूं ना एवरेज क्या है और ये जो मीन है, बेसिकली एवरेज एक वो नंबर है जिसके जो अपनी सीरीज होते हैं ना, जो हमारा डाटा होता है उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। जो भी हमारा डाटा है वो पूरा का पूरा इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। किस तरीके से मैं बोलता हूँ, तो एवरेज क्या है? एवरेज को हम कई तरीकों से बोलते हैं। एवरेज को हम कई बार मीन भी बोल देते हैं। एवरेज को हम कई बार मीन से भी बोल देते हैं। कई जगह पर आपको अर्थमेटिक मीन दिखेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कई जगह पर आपको अर्थमेटिक मीन से दिखेगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा आपको, एवरेज दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिखता है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस ये जो चैप्टर है ये आपको क्या बताता है। मान लेते कोई भी मुझे डाटा दे जाए, मान लेते मुझे देता है 1 2 3 4 5, मुझे एक डाटा दिया जाता है, कोई भी एक डाटा दे दिया। इस डाटा की अगर आपको कह देता है कि एवरेज निकालिए, इस डाटा की क्या कह देता है कि आपको बोल देता है कि इस डाटा की एवरेज निकाल, तो बेसिकली एवरेज करके या मीन निकाल के हमारे पास एक वो नंबर आएगा, एक ऐसा नंबर आएगा जो कि क्या होगा, इक्वल डिफरेंस रखेगा इन सभी से। हमारे पास एक ऐसा नंबर निकल के आएगा एवरेज से जो कि क्या रखेगा, इस नंबर से इक्वल डिस्टेंस रखेगा, इक्वल गैप रखेगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं इस डाटा का एवरेज, तो एवरेज निकालते कैसे? अब बात ये आती है कि हाउ कैन वी फाइंड द एवरेज। एवरेज को निकालते कैसे? तो एवरेज को निकालने का सिंपल सा तरीका है। एवरेज एक बात बोलता है कि हमारे पास कोई भी डाटा दिया गया हो, एवरेज कह लीजिए या इसको मीन बोल दीजिए, चाहे आप इसको एवरेज बोल दो या मीन बोल दो, दोनों ही सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर के अंदर भी आता है और अलग से भी आता है हमारा। ठीक है, एवरेज निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं सम ऑफ द डाटा, जिसको बोला जाता है सम ऑफ द डाटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। एवरेज को बोला जाता है सम ऑफ द डाटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। ये एवरेज को बोला जाता है। किस तरीके से काम करता है ये, जैसे हमें बोला गया 1 2 3 4 5, ये हमें एक डाटा दिया गया और हमसे कहते हैं इस डाटा की एवरेज निकालें। तो आपको डाटा की अगर एवरेज निकालनी है तो एवरेज आप कैसे निकालेंगे? एवरेज मैंने जैसे कि बताया क्या होता है, सम ऑफ द डाटा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में गिन लीजिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको क्या कर लीजिए, इस तरीके से कर दीजिए। तो 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15, 15/5। तो आंसर आ गया बेटा आपका 3। अगर आप देखें तो 3 इसकी क्या आ गया बेटा, एवरेज आ गया। देखो 3 और 2 का डिफरेंस 1, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 3 और 5 का डिफरेंस 2। तो मैंने क्या बोला कि एवरेज एक बीच का नंबर होगा। मैंने क्या बोला, एवरेज एक बीच का नंबर होगा जो कि आपको क्या शो करेगा, डिफरेंस इक्वल होगा। यानी कि एवरेज क्या है, सेंट्रल वैल्यू के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि किसके ऊपर बात करें, आपका जो काम करता है सेंट्रल वैल्यू पे काम करता है, सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर काम करता है। आपका मीन जो है वो किसके ऊपर काम करता है बेटा, आपका सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर काम करता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये है हमारा एवरेज। अब कई बार आप ना इस एवरेज में आप देखेंगे, आपको इस तरीके से दिखेगा, एक साइन दिखेगा जिसको बोलते हैं सबमिशन। ठीक है, ये साइन जो है ये है सिग्मा का साइन, और इसका सम मतलब होता है समीशन। समेशन मतलब सम, ये साइन है सिग्मा का। ये साइन जो है, इस साइन को बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, ये जो साइन है, साइन को बोला जाता है सिग्मा का साइन है, और इसका मतलब होता है समेशन। ये सम को दिखाने के लिए काम करता है। एवरेज करने से पहले हमें कुछ 3 फॉर्मूले तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए एवरेज के। ठीक है, एवरेज को करने से पहले 3 फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं क्योंकि मुझे इस कमेंट दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ऑलवेज द मिडिल वैल्यू नहीं होगी, हाँ, पर ये एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि आपके हर नंबर से इक्वल डिस्टेंस रखेगी। ये एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि आपके हर नंबर से क्या रखेगी, इक्वल डिस्टेंस को रखेगी। तो आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे हमें पता है, बचपन से पढ़ते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मुझे सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है, मतलब कि अगर मुझे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू n नेचुरल नंबर्स तक, ठीक है, n नेचुरल नंबर्स तक मुझे सम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n × n + 1/2।
इसका फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सेकंड है, अगर मुझे इसका बेटा स्क्वायर का निकालना हो, अगर मुझे n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन बाय 6। ठीक है, अगर आपको क्या हो स्क्वायर की सीरीज दी गई हो, अगर आप लोगों को क्या हो बेटा स्क्वायर की सीरीज दी गई हो, तो स्क्वायर की सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, जहां पर n क्या है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जहां पर n क्या होती है बेटा आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि आप मान लेते हैं आपको कह देता है क्यूब का, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब एंड सो ऑन टू n क्यूब। अगर आप कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फॉर्मूला किसका है आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और तीसरा फॉर्मूला आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। इसके साथ साथ हमें जो फॉर्मूला याद होने चाहिए वो होने चाहिए, एक तो ये सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर्स यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा n इंटू एन प्लस वन होता है। ऐसे ही एक आपको सम ऑफ ओड नंबर्स, सम ऑफ ओड नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है बेटा एक प्लस जैसे एक 3 5 7 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। इवन नंबर का सम, ओड नंबर का सम, ठीक है, आपके नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, आपके नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर का सम। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये आपको हेल्प कहां करने वाले हैं, ये मैंने फॉर्मूले लिखवाए क्यों हैं, क्योंकि जब आपको एवरेज का डाटा आएगा, जब आप लोगों का एवरेज का डाटा आएगा तो आप वहां पर देखेंगे आपको ना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। नहीं बेटा इवन नंबर में 2 से लिया जाता है, जीरो को नहीं मानते। ठीक है, जीरो को उसके अंदर नहीं काउंट करते। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। जब हमें डाटा को सम दिया जाएगा, हमें क्या दिया जाएगा बेटा डाटा का सम दिया जाएगा, तो सम को निकालने के लिए, उस जोड़ को निकालने के लिए हमें जरूरी है ये फॉर्मूले होना चाहिए। इससे हमें क्या होगा, जोड़ना आसान हो जाएगा। इससे हमारा क्या होगा बेटा, जोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब बात तो हमारी क्या है बेटा, एवरेज की आती है। अब बात हमारी किसकी आती है, एवरेज की आती है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं एवरेज निकालने को बोल दे, अब बात आती है किसकी बेटा, एवरेज की। एवरेज को हमने क्या पढ़ा, एवरेज को हमने पढ़ा सम ऑफ द डाटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। हमने एवरेज को क्या पढ़ा बेटा, सम ऑफ द डाटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। हमने एवरेज को ही पढ़ा है ना, है ना। फिर देयर आर वेरी लेस पार्टिसिपेंट, डजंट मैटर बेटा, डजंट मैटर। आप 9 बच्चे जो भी हैं, अच्छी बात है आप लोग हैं। ठीक है, अच्छी बात है मेरी क्लास में है यार। ठीक है, अगर आप लोग बने रहेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं डेली 10 बजे से लेके 11 बजे तक एक कॉन्सेप्ट जो भी आप लोग मुझे बोलोगे ना, तो डेली अल्टरनेट डेज पे 1 या 2 दिन छोड़ के मैं डेली एक क्लास ले आऊंगा। अगर 8-10 बच्चे भी प्रेजेंट रहेंगे ना, 8-10 बच्चे भी प्रेजेंट रहेंगे, तो डेली मैं कह रहा हूं मंडे से एक क्लास, जो टॉपिक आप मुझे बोलेंगे, कौन सी भी क्लास का जिस टॉपिक को आप लोग बोल देंगे, मैं उस टॉपिक की क्लास यहां पर लेके आया करूंगा। इस बात की मेरी गारंटी, अगर आप बोलेंगे सही। ठीक है, अगर यहां पर बने रहेंगे तो एटलीस्ट 10 बच्चे मुझे चाहिए लाइव, एटलीस्ट 10 बच्चे मुझे लाइव चाहिए। तो मैं इसको अपने यहां पर मैं डेली हर 10 बजे, ठीक है, आप लोग 10 बजे फ्री होकर बैठ जाओ, 30 मिनट की क्लास रखूंगा। 30 मिनट में आपका जो भी टॉपिक हो मैं वहां पे समझा दिया करूंगा। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लेते हैं आपको क्या देता है 1 2 3, मैं आपको कहता हूँ डाटा दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, आपको ये डाटा दे दिया जाता है। आपसे कहता है, ठीक है ना, आपसे कह देता है कि इसकी एवरेज निकालो। अब देखो मुझे पता है इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, है ना। इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। अपॉन में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा, n, n से कट गया n, तो सीधा n इंटू एन प्लस वन बाय, सॉरी n प्लस वन बाय टू, ये आपका क्या होगा बेटा, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, आपका एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स का ये आपका फॉर्मूला बन गया।
ठीक है, तो अगर आपको सीधा नेचुरल नंबर की सीरीज दी गई हो, ठीक है, कोई नहीं बेटा, आज की क्लास लेते हैं उसके बाद लेंगे। अगर आपको क्या दी गई हो बेटा, एवरेज में नेचुरल नंबर की सीरीज दी गई और आपको कहते हैं एवरेज निकालो, तो अगर आपको कह देता है इस डाटा की एवरेज निकालो, आपसे क्वेश्चन कह देता है कि इस डाटा की एवरेज निकालो, तो आपको जरूरत नहीं है इसको जोड़ने की, आप सीधा क्या कर सकते हो, कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स है, तो 11 प्लस 1/2 कर दो तो 6 आंसर आ जाएगा। तो इस डाटा की एवरेज क्या आएगी बेटा, 6 आ जाएगा। तो आपको सीधा आंसर निकालने के लिए ये फॉर्मूला बन जाता है, आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको पूरा करें, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप जोड़ें फिर इसको आप 11 से डिवाइड करें, नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से बेटा आपका एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखने चाहिए, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका, ये फॉर्मूले जो है ये आपको याद होने चाहिए, ज्योमेट्री भी करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं मंडे से स्टार्ट कर दूं, आप जो चैप्टर बोलोगे मैं यहाँ पर एक क्लास डेली 10 से 11 के अंदर एक क्लास में यहाँ पर इस चैनल पर लिया करूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। साथ में अगर आपकी सीरीज के अंदर इफ, गलत पीपीटी खोल दी, सॉरी, इफ सीरीज हैज इक्वल गैप, अगर किसी भी सीरीज के अंदर क्या हो बेटा, इक्वल गैप प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर किसी भी सीरीज के अंदर क्या हो बेटा, इक्वल गैप प्रेजेंट हो। इक्वल गैप का मतलब क्या है, इक्वल गैप से आप क्या समझते हैं, मान लेते हैं बेटा, अब मैं आपको बोलता हूँ कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि 1 2, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। मैं आपसे कहता हूं इस डाटा, जो मैंने आपके सामने डाटा दिया है, मैंने आप लोगों के सामने जो डाटा लिखा है, इस डाटा की एवरेज क्या होगी। मैं आपको बोलता हूं कि जो डाटा मैंने आपको लोगों को दिया है, इस डाटा की एवरेज क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या है एवरेज निकालने का, n+1 इंटू 2n+1 बाय 6 फॉर्मूला है बेटा। तो कितनी टर्म्स है बेटा, 9, 9 और 1 10, 9 18 19/6, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है, तो 19 इंटू में 5, 95/3, 95/3, ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, राम राम दीक्षित, ठीक है, ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज आ जाएगी। तो आप इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। साथ में ऐसा कोई नंबर, ऐसा डाटा, जैसे मैं आपको कह देता हूं, डाटा दे देता है ये 7 10 13 16 19 22। अब अगर आपको डाटा दे दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, हम सभी जानते हैं एवरेज को, मैंने अभी तक क्या बताया, एवरेज क्या है, अगर मेरे को इस डाटा की एवरेज निकालनी पड़ जाए तो एवरेज क्या होगी, 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे इस डाटा की एवरेज निकालनी पड़ जाए तो मैं ऐसे निकालूंगा, अगर मुझे इस डाटा की एवरेज निकालनी पड़ जाए तो मैं इस डाटा की एवरेज इस तरीके से निकालूंगा। पर एक चीज समझो, समझने की बात यह है कि भैया इस डाटा में अगर आप ध्यान से देखो, 7 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का, इनमें भी कितने का अंतर है, 3 का, इसमें भी कितने का अंतर है, 3 का, 3 का, 3 का। अगर आप ध्यान से देखें, आपके हर सीरीज के जो भी नंबर दिए गए हैं, आपको सीरीज के जो भी नंबर दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर कि नहीं है, आपको सीरीज के भाई, अगर तेरे को एसएससी की तैयारी करनी है ना, गगन प्रताप की मैथ्स की, राकेश यादव की मैथ्स की बढ़िया किताबें ले ले, गगन प्रताप और राकेश यादव की मैथ्स की बढ़िया किताबें ले ले, अगर तेरे को इन्हीं की तैयारी करनी है तो, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि भैया मुझे ये निकालना है, तो आप या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस, फर्स्ट टर्म क्या बेटा 7, लास्ट टर्म क्या बेटा 22, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ठीक है। अगर आपका क्या हो बेटा, इक्वल गैप दे रखा हो, अगर किसी भी सीरीज के अंदर, अगर किसी भी डाटा के अंदर आपको क्या दिया गया हो बेटा, इक्वल गैप दिया गया हो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी गैप में क्या हो, किसी भी डाटा के अंदर आपको इक्वल गैप दिया गया हो, तो ऐसे में आपकी एवरेज क्या होगी बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। ऐसे में आपकी एवरेज क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 आपकी हो जाएगी, तो 7, ये हो गया 29/2। ये कितने आ जाएगा बेटा, 29/2 आ जाएगा। आप जोड़ के देख लो इसको, आपका आंसर दोनों से यही आएगा, ठीक है। आप इसको जोड़ के दो, 10 और 7 17, 17 और 13 3 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 6 46, ठीक है, 46 और 10 56, 56 और 10 कितना हो गया बेटा
56 और 10 आपका हो गया 66, और यानी कि एक कम 65, 65 और 10 हो गया बेटा आपका 75, और 75 और 10 आपका हो गया बेटा कितना 85, और 2 87, 87 बाई 6 कर दे, 3 से काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चीजों को कर सकते हैं। तो आपका ये फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, कब? जब आपका गैप क्या हो, इक्वल हो। जब आपका गैप क्या हो बेटा, इक्वल हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कह देता हूं, ये है 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है भाई? आपको ये दे दिया जाए, अब ये आपको कह दे कि इसकी एवरेज निकालो। ये जो डाटा आपके सामने मैंने दिया है, आपको कह देता है इस डाटा की एवरेज निकालो। तो आप कैसे निकाल सकते हैं बेटा? सबका देखो, सबके अंदर गैप कितने का बेटा? 5 5 का है। आपको क्या कह देता है कि सबके बीच का गैप कितना बेटा? 5 5 का गैप चल रहा है। कितने का गैप चल रहा है? 5 का गैप चल रहा है। अगर 5 का गैप चल रहा है तो इसकी एवरेज क्या आएगी बेटा? 5 प्लस 45 बटे 2। ठीक है, 50 बटे 2 यानी कि 25। इसकी एवरेज क्या आ जाएगी बेटा? 25 जो है वो इसकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है? हाँ या ना? क्लियर है भाई? ठीक है बेटा, सब कुछ कराऊंगा, टेंशन ना ले। ठीक है, अभी वहां पर भी सारी क्लासेस होनी है। कल की देखो, कल छुट्टी थी, इसलिए मैं यहाँ पे लाइव क्लास ले रहा हूँ, और आपको ये लाइव क्लास भी मिल गई। जो बच्चे लाइव देख सकते थे, जिनको नहीं है वो रिकॉर्डेड देख लेंगे। कंटेंट मैं आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मैं तुमसे कह देता हूं ये है, अगर मैं आपसे कहता हूं एक क्वेश्चन देता हूं, 3 6 9, चलिए मुझे इसकी एवरेज बताइए क्या आएगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दिस? मैं आपसे कहता हूं व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दिस? ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दिस, इसकी एवरेज क्या होगी? ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर हर मंडे से डेली 1 या 2 दिन छोड़ के यहाँ पर क्लास लाया करूंगा, और आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस चैनल को भी मेरे को चलाना है भाई, देख। और अगर आप लोग मुझे साथ देंगे तो मैं यहाँ पर भी आपको क्लासेस देता रहूंगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। क्यों? क्योंकि गैप क्या है? इक्वल चल रहा है। क्योंकि गैप आपका क्या चल रहा है बेटा? इक्वल चल रहा है। तो 36/2, 18 आंसर आ गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं कि भैया फाइंड द मीन, कह देता हूं एवरेज, कह देता हूं मीन ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। अब अगर मैं कह देता हूं आपसे, ये बताइए, आपसे कह देता है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। अब आप या तो कर सकते हो ये 7 की टेबल लिख सकते हो 20 बार तक, या तो आप इतना बड़ा कर सकते हो कि भैया 7 फिर 14 फिर आपका कितना होगा 21 फिर 28, अब 20 में टर्म क्या आएगी मुझे भी नहीं पता। अब या तो इतना बड़ा कर सकते हो, या फिर इसका तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चन में होता है जिसका भी मल्टीपल है इनटू में n+1/2। ठीक है, जिसका भी मल्टीपल है, मल्टीपल इंटू में n+1/2। इसका फॉर्मूला क्या बेटा? मल्टीपल इंटू n+1/2। इसका फॉर्मूला क्या बेटा? मल्टीपल इंटू n+1/2। किसका मल्टीपल है बेटा? 7 का। किसका मल्टीपल है? 7 का। और कितने टर्म्स पूछे? 20। 20 और 1 21/2। ठीक है, 7 7 14, 147/2। इसकी एवरेज क्या आ जाएगी बेटा? 147/2 इसकी एवरेज आ जाएगी। क्लियर है या नहीं है भैया? ठीक है, 20 मल्टीपल तक कितना होगा 7 के, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं आपको कह देता हूँ, मान लेते हैं 10, मान लेते हैं आपको क्या देते हैं 10 मल्टीपल पूछ लेते हैं 7 के। 10 मल्टीपल पूछ लेते हैं, क्या करेंगे? 7 इंटू में 11/2, 77/2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो देखो 7 से लेके 70, तो 77/2 तो आ गया कि नहीं आ गया? तो फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? मल्टीपल वाले का फॉर्मूला क्या है कि जो भी आपका मल्टीपल दिया गया हो, मल्टीपल इंटू में n+1/2 कर दो, ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा? एवरेज आ जाएगी। ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा? एवरेज आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। क्या आप सभी को समझ में आया? क्लियर है इतना? अगर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आग का निशान दिखा दो कि हाँ भाई हमें इतना समझ में आ गया। क्लियर है भाई इतना?
अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, क्वेश्चन अपने पास कैसा आएगा, अपने पास क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 40। 20 नंबर की एवरेज अगर 40 है, 20 नंबर की एवरेज इज 40 है, इफ ए नंबर 12 is misread 21, find ओरिजिनल एवरेज। आपको क्वेश्चन कई बार इस तरीके से मिल जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक डाटा है मेरा, मुझे नहीं पता डाटा क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि डाटा क्या है, एक डाटा मुझे दिया गया है और कह रहा है उस डाटा के अंदर 20 मेंबर्स हैं। उस डाटा में कितने मेंबर्स हैं बेटा, 20 मेंबर्स है। तो मैं मान लेता हूं कि सम ऑफ द डाटा अपॉन में नंबर कितने बेटा, 20 नंबर है, इसकी एवरेज दी गई है 40, ठीक है। सम ऑफ द डाटा अपॉन में 20 नंबर है तो उनकी एवरेज क्या दी गई है, 40 दी गई है। सम ऑफ द डाटा अपॉन में 20 नंबर है तो कितनी एवरेज दी गई बेटा, 40 एवरेज दी गई। तो यहां से सम कितना आ गया बेटा, यहां से सम मेरा आ गया 40 इंटू में 20, 800। मेरा सम कितना आ गया बेटा, 800 आ गया। यहां से जो मेरा सम है वो कितना आ गया बेटा, 800 आ गया। जो मेरा सम ऑफ द डाटा है वो क्या आ गया है, 800 आ गया। क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है। जो मेरा सम ऑफ डाटा इतना है। अब इसने क्या करा बेटा, इस 800 में इसको पता चला इसने नंबर जो 12 है उसको गलती से 21 लिख दिया। इस 800 में क्या है, 21 लिखा गया है। क्या लिखा गया, इस 800 में 21 लिखा गया है, पर होना चाहिए था 20। यानी कि क्या करते हैं, इस 800 में से 21 को निकाल देते हैं। इस 800 में से क्या करते हैं बेटा, 21 को निकाल देते हैं। क्या कर देते बेटा, इस 800 में से 21 को निकाल देते हैं और उसकी जगह पर किसको डाल देते हैं, 20 को डाल देते हैं। अभी भी नंबर कितने बेटा, अभी भी नंबर तो 20 ही है। तो एवरेज क्या आ जाए बेटा, 800 माइनस 1/20। तो नई एवरेज क्या आएगी बेटा, 799/20। नई एवरेज क्या आ जाएगी बेटा, 799/20। ये इसकी नई एवरेज आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक ये होगी बेटा, जो भी नंबर आपको ने निकालना है उसको कर दो नेगेटिव, जिसको डालना है उसको कर दो पॉजिटिव। तो ये आंसर क्या इतना आ गया बेटा, 1 -1 और उनमें क्या कर दो 40 कर दो और इसको क्या कर दो ओरिजिनल एवरेज से घटा दो। इसको क्या कर दो ओरिजिनल एवरेज से घटा दो, आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है भाई। तो ये है हमारा, देखा जाए अगर देखा जाए हमारे लेवल के ऊपर हमारा जो आज की पहली क्लास है, इस पहली क्लास के अंदर अगर देखा जाए तो एवरेज का लगभग लगभग इस कॉन्टेंट को बोलते हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ इतना सबको समझ में आया। अब मुझे ये बताइए इतना आप सभी को समझ में आया, मैंने कोई गलत पीपीटी भेज दी क्या, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है। हम्म, चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ कोई नहीं बेटा, वो गलती से 12 लिखा 20 लिखा गया, 12 है तो 12 कर देंगे। ठीक है, 12 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, 12 कर देंगे। 20 के पे क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 800 में से क्या करना पड़ेगा, हमें 9 घटाना पड़ेगा। 800 में से क्या करना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 800 में से 9 घटाना पड़ेगा, बस। हैप्पी दिवाली वैष्णव। ठीक है, सभी को हैप्पी दिवाली भाई। ठीक है, इतना हमें आ गया है एवरेज के बारे में। चलिए अब इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पीपीटी, अब इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस। चलिए भाई क्वेश्चंस को करते हैं, आई होप इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजों को समझते हैं। हमने जो जो भी अभी अब तक हमने पढ़ा, जो भी हमने सीखा, चलिए इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चंस के थ्रू हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, हाउ कैन वी गेट बेटर इन द एवरेज। ठीक है, चलो भाई। और मैं कह रहा हूं अगर आप डेली आप क्लास में 10 बच्चे भी आएंगे ना, मैं डेली आपकी मंडे से या तो मंडे को यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्लास लिया करूंगा और आपका जो भी टॉपिक होगा मैं उसको अप टू 10th क्लास प्लस में जो भी आपके कंपटीशन होते हैं, सीजीएल कंपटीशन है, आपका एसएससी कंपटीशन, आपके एनडीए का कंपटीशन है, उन सभी कंपटीशन के लिए मैं यहाँ पे
रहेंगे, वो जो क्वेश्चन उसमें लेके आऊंगा ना वो हर कंपटीशन के हिसाब से सेट रहेंगे। चलिए भाई अब क्वेश्चन के थ्रू हम चीजों को समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आता ही है। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नेचुरल नंबर की एवरेज क्या होगी। क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आपसे कह रहा है बेटा इसकी एवरेज क्या होगी। अगर हमने कंटेंट नहीं पढ़ा होता तो हम क्या करते बेटा, इन सब का सम करके इसको किससे डिवाइड करते, 10 से डिवाइड करते कि नहीं करते। अगर हमें नहीं पता होता फॉर्मूला तो मैं इतना करता, पर हम तो जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अभी भी पढ़ा था, क्या फॉर्मूला बेटा इसका एवरेज निकालने का, इसका एवरेज निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है, n+1 इंटू 2n+1/6, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो कितनी टर्म्स है, 10, 10 और 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6, ठीक है भाई। तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 77/2, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 2 8 16, कितना हो गया 38.5, कितना आ गया बेटा 38.5 इसकी एवरेज आ गई है। क्लियर कि नहीं है, तो 38.5 इसकी क्या आ गई बेटा, एवरेज आ गई है। क्लियर है या नहीं है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स व्हिच रिमेन्स द सेम व्हेन द डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन। ऐसे 2 डिजिट के नंबर, ठीक है ना, ऐसे 2 डिजिट के नंबर जिनका आप कैसे भी चेंज कर लो नहीं हो सकता, कौन कौन से होंगे, 11 22 33 44 55 66 77 88 99। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे बेटा, 11 22 33 है कि, आया ना, ठीक है भाई, 11 22 33 44 55 66 77 88 और 99, ये वो 2 डिजिट के नंबर्स हैं, ये वो 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि आपके क्या हैं, जो कि आपको कैसे भी बदल लो, इनको इंटरचेंज भी कर लोगे तो भी आप इनकी पोजीशन बदल लो तो भी नंबर सेम रहेगा, है ना। अगर मैं तुमसे कहता हूं इसकी एवरेज, तो अगर मैं इसके एवरेज निकालूंगा, अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी पड़ जाए तो बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे को इनको जोड़ के करना पड़ेगा। बट अगर ध्यान से देखें, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, 11 के मल्टीपल है कि नहीं है। अगर मैं दिमाग को लगाऊं तो ये सारे के सारे क्या है, 11 के मल्टीपल है। दिमाग लगा के देखें तो ये क्या है, 11 के मल्टीपल, और कितने मल्टीपल है 11 के, 9 मल्टीपल है। फॉर्मूला क्या कहता है, अपॉन में 2, फॉर्मूला क्या कहता है, मल्टीपल इंटू n+1/2, थोड़ी देर पहले बताया था ना, अगर मल्टीपल में आ जाए तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, मल्टीपल इंटू n+1/2। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया 11 इंटू में 10/2, तो 2 पंजे 10, आंसर आ गया 55, ठीक है। तो इसकी एवरेज क्या आ गई बेटा, 55 आ गई। हमारे पास पेपर में बिल्कुल भी काम नहीं होगा कि हम क्या करें वहां पर ये करें, आप या तो ये कर सकते हैं या फिर देखो यहां पर देखो, अगर ध्यान से गैप गैप सेम नहीं है भाई, 11 11 का गैप है ना सभी में, हर नंबर में 11 का गैप है, तो क्या कर सकते हैं 11 + 99/2 भी कर सकते हैं हम, 9 1 10 9 1 10 110/2, तो भी 55 आ जाएगा। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे आप ये लगा लो, हमारे पास फॉर्मूले हैं, आपको जो समझ में आए उससे निकाल लो। हमारे पास फॉर्मूले हैं, आपको जो समझ में आए आप उसके थ्रू चीजों को निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई, एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एवरेज और मीन एक ही चीज है भाई, स्टैटिस्टिक्स का मीन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में इसको मीन बोल देते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको मीन बोल देते हैं भाई, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको क्या बोल देते हैं, मीन बोल देते हैं, और वैसे हमारा अरिथमेटिक में इसको एवरेज बोल देते हैं, कंटेंट दोनों का सेम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा ये ट्रिक से ही करा रहा हूं, कोशिश वैष्णवी पर मैं ट्रिक से ही बता रहा हूं आप लोगों को। इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर, क्या कह रहा है बेटा, इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर, क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर एंड दैट ऑफ n नंबर्स इज n स्क्वायर, क्योंकि ध्यान से m नंबर्स की एवरेज ये है, तो सम, मुझे क्या पता सम क्या है, m नंबर का सम अपॉन में नंबर कितने बेटा m, एवरेज क्या दी गई n स्क्वायर। भाई मुझे नहीं पता ना वो डाटा जो m नंबर्स का डाटा है उसके अंदर कितनी एवरेज मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया उनका सम है, नंबर कितने m है उसके एवरेज क्या दिया n स्क्वायर दिया है। कह रहा है अगर आपको कह देता है दूसरा है n नंबर्स तो उनका एवरेज है n नंबर्स की एवरेज m स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि m नंबर की एवरेज n स्क्वायर है और आपको n नंबर की एवरेज m स्क्वायर दी गई है।
देन द एवरेज ऑफ m प्लस n, आपसे क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ m प्लस n, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ m प्लस n क्या होगी, m प्लस n की एवरेज क्या होगी। तो देखो आप एक चीज बताओ, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द डाटा। तो बेटा s1 प्लस s2, अगर ये मेरा s1 है और ये मेरा s2 है तो ये दोनों का क्या होगा, सम हो गया। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द डाटा, तो s1 प्लस s2 हमारे सम ऑफ द डाटा हो गए। नंबर कितने बेटा, m प्लस n, नंबर कितने बेटा, m प्लस n, तो यही होगी एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द डाटा पर टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो भैया इसका सम कितना है, s1, इसका सम कितना है, s2, तो दोनों के एवरेज क्या हो गया, s1 प्लस s2 अपॉन नंबर कितना होगा, m प्लस n, है ना। अब यहां से अगर मैं s1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी बेटा, mn स्क्वायर, s1 की वैल्यू क्या आएगी, mn स्क्वायर, और s2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, nm स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं पुट कर दूं तो mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर अपॉन में m प्लस n, ये इसकी क्या आ गई बेटा, एवरेज आ गई। ये इसकी क्या आ गई बेटा, एवरेज आ गई है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से m और कॉमन आ गया बेटा, और यहाँ से n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा, n, और यहाँ से बच गया आपका m, अपॉन में क्या बच गया बेटा, m प्लस n। तो m प्लस n से m प्लस n गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा, mn आ गया। तो क्या आ गया बेटा इसका आंसर, mn आ गया। क्या आ गया बेटा इसका आंसर, mn आ गया है। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, mn इसका करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है भैया, आपको मैं कह रहा हूं आप लोग क्लास में बने रहो। आप लोगों को मैंने बोला था पेपर के पहले आप लोगों को चीजों की कमी नहीं होने दूंगा। जैसे मैं आपको बैच पे नहीं क्लास ले सकता, क्या दिक्कत होगी, हम यूट्यूब पे क्लास ले लेंगे, पर रात को ले पाऊंगा, टाइम यही है। कोशिश रहेगी कि आपकी डेली क्लास लूं मैं आपको। टॉपिक आप लोग मुझे बताइए कौन सा टॉपिक कराना है, वहां पर अपना क्रैश कोर्स भी चल रहा है, यहाँ पर मैं आपको चीजें करूंगा, आप लोगों को चीजें हम कर देंगे। सर एवरेज टॉपिक की आरएमएस में कितने होते हैं बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। एक स्टैटिक्स के नाम से आता है, एक मीन्स के नाम से आता है, तो 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए एवरेज के। ठीक है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आपके आरएमएस के अंदर आएंगे, अर्थमेटिक के, और ये आपके उसके अंदर आएंगे आपके 4 से 8 नंबर का आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज एम, ए बी सी की एवरेज दी गई है, मतलब कि एवरेज ऑफ ए बी सी, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया, सम ऑफ डाटा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितने नंबर है बेटा, नंबर ऑफ डाटा, ये दिया गया आपको एम, हाँ है ना। एंड एवरेज ऑफ एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 दिया गया है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपसे पूछा है इसकी एवरेज क्या होगी। तो अगर मैं तुमसे बोलूं इसकी एवरेज क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 3, ये मुझे निकालना है, ध्यान से सुनो, ये मुझे फाइंड करना है। मुझे क्या निकालना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझको निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे निकालना है बटे 3, ये वैल्यू मुझे दी गई है, ये वैल्यू मुझे दी गई है। तो एक चीज समझो, अगर ये 3 यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर मैं देखूं तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3m आ गई। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है सर, आपने एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 का n प्लस 1/2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये आपका सम ऑफ द डाटा का फॉर्मूला है देवेंद्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपसे मैं संडे को पूछ लूंगा, मंडे को मैं यहाँ पे इवेंट लगा दूंगा इस चैनल पर। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस चैनल पर मैं इवेंट लगा दूंगा, और शायद क्रैश कोर्स में अपनी क्लासेस चल ही रही हैं। क्रैश कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें कराऊंगा, वहां पर 1 घंटे क्लास रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मैं चीजों को बढ़ाने के लिए, बस इतना सा फायदा है हमारा। ठीक है, तो यहां से ए प्लस बी, अगर मैं क्या कर दूं बेटा, स्क्वायर कर दूं, मैं क्या कर दूं बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca इक्वल टू बेटा 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर मैं देखो तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से 2, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 0, ये कितनी आएगी बेटा 9m स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया बेटा 9m स्क्वायर आ गया। क्यों, क्योंकि ये तो अपना 0 है। अब यहाँ पे इसकी एवरेज निकाल, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा 9m स्क्वायर अपॉन में 3, 3 3 9, तो आंसर आ गया बेटा 3m स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया बेटा इसका, 3m स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगी बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की क्या होगी बेटा, आपकी एवरेज क्या आएगी बेटा, ये आपकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज x। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज x। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज x, 6 नंबर की एवरेज ये दी गई, तो मुझे क्या पता, सम नंबर है 6, एवरेज दी गई x। भाई मुझे सम नहीं पता तो मैंने मान लिया सम s1 है, मुझे सम नहीं पता तो मैंने मान लिया कि सम मेरा क्या है, s1 है। ठीक है,
सम मेरा क्या है बेटा S1 है, वो क्या ही आ गया, एवरेज ऑफ 3 ऑफ दीज इज y, उनमें से 3 की एवरेज ये है y है, इफ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 इज z, देन देखो भैया अगर मैं तुमसे बोलूं S1 ये है, अगर मेरा सम ऑफ द डाटा ये है, मैं अगर आपसे मान लेता हूं मेरे 6 नंबर हैं A B C D E F, ये मेरे 6 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, मुझसे क्या कह रहा है कि ये मेरे 6 नंबर दिए गए, तो आपको कह रहा है इनकी एवरेज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर की एवरेज आपको दी गई बेटा X, ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ 3 ऑफ दीज इज Y, ठीक है, A प्लस B प्लस C बाय 3 आपको दी गई है Y, एंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, D प्लस E प्लस F अपॉन में 3, ये आपको दिया गया बेटा Z। तो एक चीज समझो, तो यहाँ से A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्या यहाँ से 3Y नहीं आ गई, क्या यहाँ से D E F की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्या ये 3Z नहीं आ गई, हाँ है ना। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ए बी सी की जगह पर क्या पुट सकता हूँ बेटा 3 है वाई, इसकी जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ 3Z अपॉन में 6 इज इक्वल टू बेटा x, ऊपर से बेटा 3 लिया कॉमन तो क्या हो गया y प्लस जेड अपॉन 6 इज इक्वल टू बेटा x, 3 दूनी 6 तो क्या आ गया बेटा y प्लस जेड बराबर आ गया आपका 2x के, क्या आंसर आ गया बेटा y प्लस जेड इज इक्वल टू 2x। तो कौन सा रिलेशन बन गया बेटा y प्लस जेड इक्वल टू 2x, ये हमारा रिलेशन बन गया है, ऑप्शन बी क्या बन गया है हमारा करेक्ट आंसर बन गया है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। तो आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यही है एवरेज और कुछ भी नहीं है एवरेज, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है एवरेज, कुछ निकाल दिया कुछ डाल दिया, बस हमारा सम ऑफ द डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, चीजें का सम निकालना हमें आना चाहिए, दैट्स ऑल, इतना कर लिया एवरेज आ गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, द वेट ऑफ 120 स्टूडेंट इन सेकंड ईयर क्लास ऑफ ए कॉलेज इतना, 120 बच्चों का वेट जो है वो इतने केजी है, ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज ऑफ दैट क्लास इज क्लास इज 60 केजी एंड द गर्ल्स का है 50 के, देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासेस आर रिस्पेक्टिवली, तो क्लासेस के अंदर कितने होंगे करें भाई, सर ये क्लास कब तक रहेगा, ये क्लास बेटा आई थिंक 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और करा दूं, बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम बताओ अभी क्लास और करूं, अगर नींद ज्यादा आ रही हो तो, या अपने हाथ की क्लास है यहाँ पे तो, या आगे बढ़ाऊं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप लोग मुझे बोल देंगे कि सर यहीं पे ओवर कर दो, मैं ओवर कर दूंगा, अगर आप कहेंगे कि सर आगे ले लो तो मैं आगे ले लूंगा, तो ये आपके ऊपर है टोटली, बताओ आप लोग बताओ, ठीक है, ये आपके ऊपर है टोटली, बताइए कैसे करना है, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कि यहीं पर खत्म कर दूं या आगे बढ़ाऊं, बताओ भाई। तो प्लीज 11 AM से 12 बजे, नहीं बेटा इतनी लंबी तो नहीं रखेंगे, चलो इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन कहते हैं आपका, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, बाकी इसको क्वेश्चन को और उसके बाद करेंगे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे क्लास। देखो भैया अगर मेरे से कह रहा है भैया क्वेश्चन कहां पे गया, ये रहा, ठीक है, द वेट ऑफ 20 स्टूडेंट, देखो अगर मैं तुमसे कहूं सम, मुझे नहीं पता बच्चे कितने 120 हैं, एवरेज है 56, तो पूरी क्लास का सम कितना आ जाए बेटा 120 इंटू में 56 0, ठीक है, 12 60 और 7, पूरी क्लास का वेट कितना आ गया बेटा इतना आ गया, ठीक है, पूरी क्लास का जो वेट है वो कितना आ गया बेटा इतना आ गया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई, हाँ है ना, ये पूरी क्लास का वेट आ गया है। अब हम कहते हैं एवरेज वेट ऑफ बॉयज, हम मुझे क्या पता है बॉयज कितने, हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट बॉयज तो है हमारे एक्स, हम मान लेते हैं बॉयज तो है हमारे एक्स, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे बेटा, पूरे बच्चे कितने हैं 120 है, तो गर्ल्स हो जाएंगे 120 माइनस एक्स, हाँ है ना भाई, हमने मान लिया कि बॉयज हमारे एक्स हैं, तो लड़कियां कितने हो जाएंगी 120 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं 120 हैं, क्योंकि टोटल बच्चे कितने बेटा 120 हैं, ठीक है। अब कह रहा है बॉयज का जो एवरेज वेट है वो है 60, बॉयज का एवरेज वेट कितना है बेटा 60 है, और गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है बेटा 50 है, तो यहां से बॉयज का सम कितना आ गया, बॉयज का सम आ गया बेटा 60x, बॉयज का वेट कितना आ गया बेटा 60x, और गर्ल्स का वेट कितना आ गया 50 इंटू में 120 माइनस एक्स, आया ना, तो यहां से हो गया बेटा 0 0 12 60 6 को माइनस के 50x। अब एक चीज समझो, ये पूरा वेट है ना, ये सब पूरी क्लास का वेट है ना, ये कैसे बना होगा, पूरी क्लास का वेट कैसे बना होगा, बॉयज का वेट
प्लस गर्ल्स का वेट, पूरी क्लास का वेट बना होगा कि नहीं बना होगा, हाँ या ना, यस और नो सर, बना होगा। तो 10x बराबर है बेटा 720, x की वैल्यू आ गई 72। तो आपको पता चल गया कि बॉयज कितने हैं बेटा, बॉयज तो हैं आपके 72 और 120 में से 72 गए, तो 10 में से 2 गए बेटा 8, ये हो गया बेटा कितना 11, 11 में से 7 के 4 48, तो 72 और 48, तो कितने बॉयज हैं बेटा 72 तो हैं बॉयज। ठीक है, क्लियर की नहीं है बेटा? कोई नहीं, आप कल रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना, आप लोग से जो भी जाना चाहता है कर लीजिए, मैं 10 क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ। ठीक है, जो भी जाना चाहता है, कोई कंपल्सरी नहीं है, आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज 12, 10 किताबों का एवरेज प्राइस 12 है। मुझे क्या पता सम कितना, मैं मान लेता हूँ सम ऑफ द डाटा इतना है, 10 किताबें, एवरेज है 12। ठीक है, वाइल द एवरेज प्राइस ऑफ 8 ऑफ दिस इतना है, उनमें से 8 का एवरेज कितना है 11.75 है। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग 2 इफ द price is of one is 60% more than the price of the other, what is the price of each of the book? ठीक है, चलिए करें भाई इस क्वेश्चन को। भाई जाना है चले जाओ बेटा, मैं क्या करूं, थोड़ा बहुत तो करें ना। 10:30 टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, एक सेकंड रुकना, टाइम क्या हुआ है, अभी 10:07 हुए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 10 मिनट ये तो चलाएं, 10 मिनट तो चलाएं क्लास, बताओ भाई 10 मिनट तो कम से कम चलाएं। 10 मिनट तो कम से कम और चलाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो कर ही लेते हैं। तो एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक्स इतना है, वाइल द एवरेज प्राइस ऑफ 8 ऑफ दिस बुक्स इतना है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग 2, और जो बची हुई 2 हैं, इफ द प्राइस ऑफ वन इज 60% मोर देन द प्राइस ऑफ द अदर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं तो टोटल सम कितना हो जाएगा बेटा 120, है ना। 8 का सम कितना हो जाएगा बेटा, 8 का सम हो जाएगा 88 पॉइंट। ठीक है, एक सेकंड वेट मिनट, 8 पंजे 40, 4 8 56 57 59 60, 8 एक 8 9 10 11 12 13 14, 8 एक 8 9। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं तो 120 में से अगर 94 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना गया, कितना गया बेटा, देखो 20 और 26। तो दो जो किताबें, उन दोनों किताबों का प्राइस का कितना है 26 है। दोनों किताबों का प्राइस कितना है बेटा 26। यहां से हमें क्या पता चल गया कि जो दोनों किताबें हैं उनका प्राइस 26 है। यहां से हमें क्या पता चला, दोनों किताबों का प्राइस 26 है। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ वन इज 60% मोर देन द प्राइस ऑफ अदर। अगर एक का प्राइस x है तो दूसरे का प्राइस क्या है 60% मोर है, यानी कि 160% ज्यादा है। दूसरे का प्राइस क्या है बेटा 160% ज्यादा है उससे, 160%, 60% मोर का मतलब कितना होगा 160% ज्यादा। अब दोनों का सम कितना दिया गया है भाई, x प्लस 160 x बाय 100 का सम मुझे दिया गया है 26। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 260 x बटे में 100 बराबर है बेटा 26। 26 से काटेंगे तो ये हो गया 10, 0 से गई 0, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10, x वैल्यू क्या आ गई बेटा 10। तो एक किताब का प्राइस तो हो गया बेटा 10 रुपए। ठीक है, एक किताब का प्राइस क्या होगा 10 रुपए, दूसरे का कितना होगा 16। तो ऑप्शन बी क्या आ गया बेटा, इसका करेक्ट आंसर आ गया। एक किताब तो है 10 रुपए की, दूसरी किताब है 16 रुपए की। ठीक है, एक किताब तो है 10 रुपए की, दूसरी किताब है 16 रुपए की, तो ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया है। एक किताब 10 रुपए की, दूसरी किताब 16 रुपए की, ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया है। क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत? तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी एवरेज। ठीक है, जैसे आप ये देखो, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए फर्म वाज इतने एंड द फीमेल एम्प्लॉय इतना। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय वाज इतना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, चले भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हम मान लेते हैं मेल एम्प्लॉय कितने हैं। ठीक है, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए फर्म वाज इतनी। भाई मेल एम्प्लॉय का सम मान लेते हैं S1 है, मेल एम्प्लॉय कितनी है बेटा 5200, तो 5200 हो गया ये। फीमेल एम्प्लॉय S2 सम, फीमेल एम्प्लॉय 4200। ठीक है, एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय पूरी S1 प्लस S2 अपॉन में M प्लस F, ये दिया गया आपको 5000। आपसे कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, कह रहा है परसेंटेज क्या होगी फीमेल एम्प्लॉय की। तो देखिए चीज समझो, यहां से मेरा S1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां से मेरी S1 की वैल्यू आएगी 5200 M, यहां से मेरी S2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4200 M। हाँ है ना भाई, डाटा जो दिया हमने उसका यूज करा। अब S1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5200 M प्लस 4200 F, यहां पर F आएगा अपॉन में M प्लस F, ये आपका आ गया बेटा 5000। चलो भाई इसको सोल्व करते हैं, तो 5200 M प्लस 4200 F इज इक्वल टू बेटा 5000 M प्लस 5000
एफ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, दैट्स ऑल, और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इसको इधर लेंगे तो 200 एफ बराबर है बेटा 800 एफ के। 20 से गई 20, 2 चौके 8, तो m बराबर है 4 एफ। यहां से मैं क्या पता चल गया बेटा, m बराबर है 4 एफ। आपसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, तो फीमेल एम्प्लॉयज कितने बेटा, फीमेल टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं बेटा, मेल प्लस एफ इंटू में 100। तो फीमेल एम्प्लॉय कितने बेटा, फीमेल एम्प्लॉय क्यों, फीमेल एम्प्लॉय क्या है बेटा, फीमेल एम्प्लॉय फीमेल है भाई। मेल को क्या लिखते हैं, 4 टाइम्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इंटू में फीमेल प्लस एम फीमेल इंटू में 100। तो बेटा कितना आ गया, एफ अपॉन में 5f इंटू में 100। तो एफ से गया एफ 20, कितने परसेंट आ जाएगा बेटा, 20% जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, है सर आसान है सर, एवरेज फीमेल की साइड है तो 50% से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत भाई, समझ में आया, क्लियर है या नहीं है भैया? तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका, 20% जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, भाई अगर क्या कह रहा है कि मेरे मेल एम्प्लॉय अगर इतने हैं, मेल एम्प्लॉय की एवरेज ये है, तो मुझे क्या पता सम ऑफ द डाटा, मैंने सम ऑफ द डाटा ये है, मेल एम्प्लॉय को मान लिया m, उसकी एवरेज ये हो जाएगी भाई। फीमेल एम्प्लॉय का सम ऑफ द डाटा s2 है, फीमेल एम्प्लॉय मान लिया f है, ये हो जाएगा। पूरी कंपनी की एवरेज क्या होगी, पूरी कंपनी में मेल प्लस फीमेल की एवरेज अपॉन में भैया मेल प्लस फीमेल का नंबर रखा, वैल्यू पुट करी, रिलेशन निकाला और परसेंटेज के अंदर खत्म कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूं इस क्वेश्चन को, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे क्लास। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये पीपीटी आप लोग जानते हैं कहां पे मिलेगी, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसके क्वेश्चन आप लोगों को निकालना है। एवरेज को मैंने पूरी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी मैंने, इस पूरी की पूरी पीपीटी का सोल्यूशन भी मैंने आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दिया है। ठीक है, क्लियर कि नहीं, क्लियर है? मैंने इस पूरी की पूरी पीपीटी का सॉल्यूशन भी आपको डाल दिया है टेलीग्राम के ऊपर, वहां से आप देख सकते हैं। और ये पूरी की पूरी पीपीटी को मैंने समझा भी दिया है। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता देना, ताकि मैं आपको जो 2 तारीख को जब क्लास लूंगा आपकी, तो आपको मैं इससे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ूंगा। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या करना है। तो मैंने जैसे बोलो एवरेज ऑफ मेल, मैंने मान लिया कि मेरी कंपनी में m आदमी काम करते हैं, मैंने मान लिया कि मेरी कंपनी में थोड़ा सा m आदमी मेरा काम करते हैं, उनकी एवरेज का सम मान लेते हैं SM में। आदमियों की सैलरी की जो सम है, सभी आदमियों की सैलरी की जो सम है वो सम मान लिया S1 है। आदमी मान लिया मेरे काम कंपनी में इतने काम कर रहे हैं, तो उनकी एवरेज क्या दी गई बेटा, 5200 दी गई है। तो मेरे जो आदमी उनकी सैलरी का सम कितना आएगा, आदमियों की सैलरी का सम कितना आएगा बेटा, इतना आएगा। ठीक है, मेरी कंपनी में बेटा फीमेल की सैलरी का सम इतना है, फीमेल है F, और उनकी एवरेज क्या है बेटा 4200 है। तो यहां से सैलरी का सम कितना आ गया बेटा, सैलरी का सम, ये क्या है बेटा मेरा सैलरी का सम। ठीक है, और मेरी पूरी कंपनी के एम्प्लॉय, तो मेरी कंपनी में काम कौन कौन कर रहा है बेटा, मेरी कंपनी में मेरे आदमी भी काम कर रहे हैं और औरतें भी काम कर रही हैं। टोटल बंदे कितने हैं भाई, M आदमी काम कर रहे हैं, इतने है ना भाई। पूरी कंपनी में क्या है, आदमी औरत, तो आदमियों की एवरेज सैलरी कितनी है बेटा, आदमियों की सैलरी कितनी बेटा, इतनी है। औरतों की सैलरी का सम कितना बेटा, इतना। ऊपर क्या होता है, सम ऑफ द डाटा, ऊपर क्या होता है बेटा, सम ऑफ द डाटा। तो सम ऑफ द डाटा कितना हो गया, S1 प्लस S2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने बेटा, M प्लस F। तो S1 के लिए क्या है बेटा 5200 M, ये कितना बेटा 4200 F अपॉन में M प्लस F। और इस पूरे डाटा की एवरेज क्या दी गई बेटा, इस पूरे डाटा की एवरेज दी गई है 5000। इस पूरे डाटा की एवरेज क्या दी गई बेटा, 5000 दी गई है। ठीक है, इस पूरे डाटा की एवरेज क्या दी गई, 5000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में उतरेगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5200 M प्लस 4200 F बराबर हो जाएगा बेटा 5000 M और 5000 F। मेल को उठा के ले जाता हूं यहां पर, फीमेल को उठा के ले जाता हूं बेटा यहां पर। क्लियर है? तो 5200 में से इधर गएंगे तो कितना होगा बेटा 200 M। ठीक है, इसको यहां पर लेके आऊंगा कितना बेटा 800 M। तो आप यहां से देखेंगे कि 2 चौके 8, तो मेल जो है वो 4 टाइम्स ऑफ फीमेल के बराबर है। तो आप यहां पे देखेंगे क्या होगा, जो मेल है वो 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, जो मेल है वो क्या है आपके 4 टाइम्स ऑफ फीमेल के बराबर है। आप यहां से क्या देखेंगे कि जो मेल है वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ फीमेल है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है सम ऑफ द डाटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। परसेंटेज क्या होता है बेटा, सम ऑफ द डाटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, क्लियर? कि परसेंटेज क्या होता है बेटा, सम ऑफ द डाटा अपॉन में टोटल, सॉरी गलत बोल गया यार, सॉरी, आई एम सो सॉरी। परसेंटेज होता है मुझे क्या चाहिए, सॉरी आई एम सो सॉरी, परसेंटेज होता है मुझे क्या चाहिए, कितने में से मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, फीमेल की परसेंटेज, फीमेल। टोटल कितने बेटा, टोटल कितने, मेल प्लस फीमेल, है ना। मुझे पूछा नंबर ऑफ फीमेल की परसेंटेज बताओ, तो फीमेल कितनी है F, टोटल कितने बंदे हैं, मेल प्लस F मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो फीमेल F है भाई। मेल को क्या सकते हैं, मेल क्या है 4 टाइम्स ऑफ फीमेल है, मेल क्या है बेटा 4 टाइम्स ऑफ फीमेल है, इंटू में 100। तो F अपॉन में 5F
इंटू में 100, एफ से गया, 5 से गया 20%, तो क्या आंसर आ गया बेटा 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बेटा इसका 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया है। तो कितना आ गया बेटा 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप कि अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या है एवरेज। हाँ भाई, एवरेज के अंदर किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर मुझे दिक्कत है। क्लियर है, हो गया सभी को? ठीक है, आप सभी जानते हैं ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये डाटा आपको कहां मिलेगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू। भैया चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से आपको नई नई चीजें यहाँ पे मिलती रहेंगी। और आपके जितने भी डाउट सेशंस होंगे, जितने आपको लगता है कि सर मुझे और होना चाहिए, चैप्टर और कराना चाहिए, तो वो चैप्टर एप्लीकेशन की जगह पर यहाँ पर मैं करा दूंगा। एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती रहेंगी, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो भाई, अगर कोई बच्चे ने नहीं करा है वहां पर चीजें चलती रहेंगी। यहाँ पर क्लास हो सकता है आए या ना आए, पर वहां पर क्लास जरूर मिलेगी। सो मंडे को मिलते हैं। दैट्स ऑल टुडे, बाय बाय, लव यू। संडे को आपके टेस्ट सीरीज भी है और मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, लव यू बच्चों।